बेंगलोर वो शहर जहाँ देश के सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आज वहाँ दंगा हो गया। दंगा भारत में एक रस्म की तरह हो गया है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है, कभी दिल्ली में कभी मुंबई में, तो अब बेंगलोर में। बेंगलोर वहाँ पे जब जहाँ पे सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ पर एक फेसबुक पोस्ट की वजह से दंगा हो गया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है पी नवीन। पी नवीन वो लड़का जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, वो लड़का जो हमारे वहाँ के एमएलए हैं कांग्रेस के, उनका भतीजा बताया जा रहा है। ये लड़का वहाँ के एमएलए का भतीजा है और ऐसे पोस्ट करता रहता है। इसकी वजह से उसको या प्रॉब्लम हो गई इस बार, क्योंकि जनता ने इसे खूब भगाया। जनता अब गुस्सा हो चुकी थी और जनता अब सबसे पहले पुलिस स्टेशन एफआईआर कराने गई। एफआईआर कराने के लिए वो जब वहाँ पे गई तो एफआईआर नहीं दर्ज किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। जब एफआईआर नहीं दर्ज किया गया तो भीड़ और इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे डीजे खल्ली केजी थल्ली एक पुलिस स्टेशन, वहाँ भी जनता हो गई। और जनता जब वहाँ पे इकट्ठा हो गई तो उसने क्या किया कि वहाँ पर आग लगाना शुरू कर दिया और फेक व्हाट्सएप पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर होना शुरू हो गए। इसकी वजह से आग और भड़क गई और लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए। और लोगों ने इतना ज़्यादा गुस्सा अपने अंदर गेन कर लिया था कि वो अब कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। पुलिस स्टेशन को जलाना तैयार हो गए थे लोग और पुलिस स्टेशन को जलाने लगे थे और उस एमएलए के घर को भी जला दिया जहाँ पर ये जो नवीन है उसके जो चाचा रहते थे, जो एमएलए थे, उनका घर भी जला दिया। उसके साथ साथ कई गाड़ियाँ जला दी गई, कई लोग जला दिए गए, कई सपने जला दिए गए, कई अपने जला दिए गए। 3 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, जिसका एक फेसबुक पोस्ट की वजह से। भारत के लोग अब धीरे धीरे शायद अपने इंटॉलरेंसी को दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का ये रूप नहीं हो सकता। कोई भी दंगा नहीं कर सकता, कोई दंगा किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। दंगों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, बर्बादी। बर्बादी के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता है। जात धर्म के नाम पर दंगा, कभी CNRC के नाम पर दंगा। भारत अब शायद दंगों का देश धीरे धीरे बनते चला जा रहा है। बहुत दंगे भारत ने पिछले कुछ साल में देखे हुए हैं। ये दंगा धीरे धीरे भारत को मौत की ओर ले जाएगा। ये दंगा किसी भी का भला नहीं होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। लेकिन फेसबुक पोस्ट और ये व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो हमेशा दंगों को भड़काने का काम करते हैं। अगर हम ऐसे ही दंगों और फेसबुक पोस्ट पे दंगे करने लगेंगे तो भारत में तो सिविल वॉर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ सबको एग्री और डिसएग्री करने का हक है, और बहुत लोग बहुत चीज़ पर डिसएग्री करते हैं, बहुत लोग एग्री करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये दंगा शुरू हुआ था रात 8-9 बजे के करीब, जब जनता केजी थल्ली और डीजे थल्ली पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, वहाँ के पास के पुलिस स्टेशन थे, और उसके बाद जनता ने आग लगाना शुरू कर दिया। इस सब का जिम्मेदार जो आदमी था वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, कांग्रेस ने उसे सपोर्ट किया है। कांग्रेस कहती है कि दंगाइयों पर कार्रवाई होना चाहिए और हमें इसका जिम्मेदार सरकार के साथ साथ उन पुलिस वालों को भी देना होगा जिन्होंने न सिर्फ वहाँ पर जो दंगाई हैं उनके कंप्लेंट को सुना, क्योंकि उनकी कंप्लेंट को अगर सुन लेते तो शायद इतना बड़ा दंगा ना होता। साथ में दंगाई भी जिम्मेदार हैं जो शायद सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, CNRC के नाम पर कुछ भी कहीं भी कोई भी दंगा नहीं फैला सकता। दंगे की आज़ादी किसी को नहीं है, अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी भारत में तो ज़रूर है, लेकिन दंगे की आज़ादी किसी ने किसी को नहीं दे रखी हुई है। और अगर मैं बात करूं आगे चलकर तो ये दंगे रात को भड़के, जिसकी वजह से पुलिस का काम और भी कठिन हो गया। पुलिस आगे अपना काम कर रही थी पर पुलिस पर भी भारी पड़ गए ये दंगाई धीरे धीरे इतने तादाद में हो गए थे कि पुलिस इसे संभाल ही नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि आज इतना बड़ा दंगा बेंगलुरु जैसे एजुकेटेड शहर में हो गया। लेकिन ये सब दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दंगाई हैं उसे पकड़कर अच्छे से सबक सिखाया जाए, क्योंकि इनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे कांड भारत में बार बार होते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंडिया के लिए सेंसिबल वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं।
इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को ये तो पता चले कि किस तरीके से उनके जो दंगाई हैं वो उनके परिवार से निकलते हैं, उनकी सोच की वजह से, उनके फेसबुक पोस्ट की वजह से जनता में कितना आक्रोश फैल सकता है और क्यों इन दंगाइयों को